दोस्तों, बौद्ध भिक्षु की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। बौद्ध भिक्षु की इस कहानी के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक भिक्षु राजा के पास गया। भिक्षु जब राजा के पास पहुंचा तो वह राजा से बोला कि क्या मुझे कुछ भिक्षा मिल सकेगी। राजा ने कहा, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो चाहो वह मांग लो। तब भिक्षु ने राजा के सामने एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखी। भिक्षु बोला कि वह भिक्षा तभी लेगा जब उसका ये भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। बोलिए महाराज, क्या आप ये वचन देते हैं कि आप ये भिक्षा पात्र पूरा भर देंगे? मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। भिक्षु की इस प्रकार की शर्त की खबर पूरे नगर में फैल गई और धीरे धीरे राजमहल के सामने इस प्रसंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भिक्षु की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, हे महात्मन, आपने आखिर मुझे क्या समझ रखा है? मैं एक राजा हूँ। क्या मैं एक भिक्षु का ये छोटा सा भिक्षा पात्र भी नहीं भर पाऊंगा? मुझे ये शर्त स्वीकार है। ये सुनकर भिक्षु रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए बोला, सोच लीजिए महाराज, मुझे जो चाहिए यदि वह आप नहीं दे पाए तो इतने लोगों के सामने आपकी जग हंसाई हो जाएगी। आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि न जाने कितने ही लोगों ने ये शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। भिक्षु की बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, पर भीड़ के सामने राजा ने अपने गुस्से को पीते हुए अपने मंत्री को ये आदेश दिया कि जाओ, इस भिक्षु के भिक्षा पात्र को अब अन्न से नहीं बल्कि हीरे और मोतियों से भर दो। भिक्षु एक बार फिर बोलने ही वाला था कि राजा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपने मंत्री से कहा, मंत्री, समय व्यर्थ न करो, तुरंत जाओ और भिक्षु के भिक्षा पात्र को बहुमूल्य हीरे मोती और रत्नों से भर दो। मंत्री तुरंत गया और ढेर सारे हीरे मोती लेकर आया और उस भिक्षु के भिक्षा पात्र में डालने लगा। पर जल्द ही राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। भिक्षा पात्र में डाले गए सारे हीरे और मोती न जाने कहाँ गायब हो गए और पात्र खाली का खाली ही रह गया। मंत्री जल्दी से और रत्न लेकर आया। पात्र में फिर से और रत्न डाले गए, वे भी भिक्षा पात्र में न जाने कहाँ समा गए। फिर और रत्न लाकर डाले गए। सुबह से दोपहर हो गई, पर भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को अब घबराहट होने लगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। राजा ने भिक्षु को वचन दिया था। राजा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वह क्या करे? राजा सोच में पड़ गया। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा भिक्षा पात्र इतने रत्नों से भी नहीं भरा? ये कैसा भिक्षा पात्र है? संध्या हो गई। राजा भी अपनी बात पे अड़ा रहा, क्योंकि आखिर उसने इतने लोगों के सामने वचन जो दिया था, यदि वह अपनी बात पे कायम नहीं रहेगा तो वे सभी लोग राजा पर कितना हंसेंगे कि राजा एक भिक्षु का भिक्षा पात्र भी नहीं भर पाया। अंत में राजा का राजकोष खाली हो गया, पर वह भिक्षा पात्र नहीं भरा। अंत में राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, मैं ये भिक्षा पात्र नहीं भर पाया। बस आप ये बता दें कि आखिर ये भिक्षा पात्र क्या है? क्या ये कोई जादू है या कुछ और है?
तब भिक्षु ने कहा, महाराज, ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य है। मैं एक मरघट से हर रोज निकलता था। एक रोज ये आदमी की खोपड़ी मरघट में पड़ी हुई मुझे मिल गई। उसी से मैंने ये भिक्षा पात्र बनाया है। मैं खुद भी हैरान हूँ कि मानव मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। इसके अंदर चाहे जो कुछ भर लो, ये फिर भी खाली ही हो जाती है। महाराज, मन को भरने की इच्छा तो हर व्यक्ति रखता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, जैसे कि धन, प्रसिद्धि, प्यार या ज्ञान पाने की लालसा। मन की ये लालसा हमें हमेशा आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मन कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता है, क्योंकि इसकी इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए मन को भरने की कोशिश करना बेकार है। मन की इच्छाओं की पूर्ति करने से हमें खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि ये हमें और अधिक लालची और असंतुष्ट बना सकती है। इसलिए मन को भरने से अच्छा है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन को भरने की कोशिश करना बेकार है। मन की इच्छाओं की पूर्ति करने से हमें खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि ये हमें और भी अधिक लालची और असंतुष्ट बना सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीखें। तो दोस्तों, अगर आपको बौद्ध भिक्षु की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।